तो ऐसे ही लोग भाग गए हैं और आप लोग ऐसे बैठे हैं ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इसी तरह खामोश रहिए और खामोश रहिए। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सोए हुए को जगाना आसान है, जो मटियाया रहता है उसको कोई उठा ही नहीं सकता। क्या कहना है? तो आप लोग मटिया गए हैं, समझ गए। अब माइक आप सही कीजिए, थोड़ा इको शरीफ वगैरह दें, अच्छा करें, समझे। एक तो मौसम ऐसा ही, मैं आया तो देखा कि पता नहीं, लेकिन यहाँ तो बड़ा खूबसूरत जलसा है। थोड़े से आप लोग सुस्त हैं, बाकी सुन अच्छा रहे हैं आप, माशाअल्लाह। चलिए, सब चलता है। पैसा लुटाने वाले चले गए हो तो फिर से आ जाएं। मैं भी नाज शरीफ पढ़ता हूँ और मेरे पास तो बैग है, बड़का बैग है, पूरा मोहल्ला दे दोगे तो भी चल जाएगा इसमें। The chief of Procession Islamic scholars and our respectable poets, थोड़ी गूंज, and our gentle person, our equal to age, dear children and my mother's sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil Azizil Ghaffar. बस आवाज ठीक है, थोड़ा सा रिटर्निंग दे देना। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अखयार व उलमाए उम्मतिह व औलियाए तरीक़तिह व क़ुर्राए किताबिह व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादत हसना हासिल कर लें। पढ़े बाबा से उस्ताजुल कुर्रा हज़रत हाफिज़ कारी मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब क़िबला का मोहब्बत नामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके द्यारे मोहब्बत ससिया दलील खान आया। ससिया बोल ही नहीं पा रहा, सिसैया, कलकत्ता से सिसक रहा हूं मगर बोल नहीं पा रहा। अभी जब वहां से घूमा रिटर्निंग पे तो देखा है सिसैया के ससिया क्या है, सिसैया, बिल्कुल यूसिकुमुल्लाह की तरह। अभी तक वो आयत जिस तरह हाफिज जी लोग परेशान रहते वैसे मैं इसमें परेशान। थोड़ा इको दीजिए ना। और स्टेज भी बड़ा खामोश है। ये इंजन है, आप डब्बे हैं। इंजन फास्ट, डब्बा भी फास्ट। इंजन 300 स्पीड पे तो डब्बा भी 300, और इंजन फेल, डब्बा भी फेल। अब ये लोग चाहें तो खुद भी पास हो जाए, इन लोग को भी पास कर दें तो अच्छा है। माशाल्लाह, स्टेज पे देख रहे हैं आप नकीब आज़म हिंदुस्तान शहजादा शेर व सुखन हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल वारिस चिश्ती साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं।
और साथ ही साथ शायर इस्लाम जनाब कमाल बस्तवी साहब क़िबला मद्दाह रसूल आबरू तरन्नुम जनाब सरफराज इलाहाबादी और जनाब हमारे सुहेल जाफराबादी साहब क़िबला, जिनसे हमारी पुरानी मुलाकात है। मैं आपके शहर में जाता हूँ और भी बहुत सारे शोरा, हज़रत उस्ताजुल कुर्रा हज़रत मौलाना कारी आज़म साहब क़िबला, उनके अलावा भी दीगर लोग स्टेज पर हैं। मैं फर्स्ट बार यहाँ आया, सबों को बाय नेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्खीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ताला 90 नेकियां देता है। अल्लाह के बोलो यारो, थोड़ा सा एक अच्छा माहौल बनाए। देखिए आप, मैं थोड़ा सा कुछ सोच रहा था, एक आध दो शेर मैं भी पढ़ दूं। करम फरमाया है ना, जरा माइक आप कीजिए, जिस तरह किए थे पहले इनमें सरफराज भाई में उस तरह से करें, आवाज ज्यादा ना हो लेकिन गूंज बेहतर करें। देखिए आप, मेरे आका का इख्तियार देखें आप अल्लाह के करम से। एक मरतबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। कि चांद सीना चीर लेगा। हो वाह वाह। बोलोगे तो मैं बोलूंगा, बोलिए लहके। चांद सीना चीर लेगा, मोजज़ा हो जाएगा। वाह वाह। चांद सीना चीर लेगा, मोजज़ा हो जाएगा। कि चांद सीना चीर लेगा, मोजज़ा हो जाएगा। या नबी जिस दम इशारा आपका हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। नबी जिस दम इशारा। और एक शेर देखें आप, माशा अल्लाह। कि कुम बि इज़्निल्लाह गौसे पाक ने फरमा दिया। कि कुम बि इज़्निल्लाह गौसे पाक ने फरमा दिया। अब पुरानी कब्र से मुर्दा खड़ा हो जाएगा। अब पुरानी कब्र से मुर्दा खड़ा हो जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान का माहौल देखें आप, और एक शेर सुन लें कि दुश्मनाने दीन रुसवा हो जाएंगे आन में। वाह वाह। कि दुश्मनाने दीन रुसवा हो जाएंगे आन में। हुक्म जिस दिन खा जाए अजमेर का हो जाएगा। वाह वाह। हुक्म जिस दिन खा जाए अजमेर का हो जाएगा। और एक शेर पीरो मुर्शिद की बारगाह में, माशा अल्लाह। कि मुफ्ती आज़म का तक़वा
और रजा के इल्म को वाह मुफ्ती आज़म का तक़वा और रजा के इल्म को करके यकजा देख लो अख्तर रजा हो जाए करके यकजा देख लो अख्तर रजा हो जाए। जिंदाबाद। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। ये देखो, एक चाय वाले दिल्ली बर्बाद कर रहे हैं, एक जलसा बर्बाद कर रहा है। ए चाय वाले निकल यार, डिस्टर्ब ना कर, बाद में पी लेना। मैं जब से आया तब से मैंने चाय भी नहीं पी है। मैं तकरीर के बाद पीऊंगा, आप लोग भी पी लीजिएगा। इधर देखो, ये निकलो जल्दी। सब लोग अपने बिजनेस के चक्कर में हैं। थोड़ी सी जगह मिले बिजनेस शुरू। इधर देखें, आज की दुनिया पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आए हैं। सुनिए, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञानो विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। यह आपका दारुल अहले सुन्नत आपसे कह रहा है कि प्रतियुक्ता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर दुनिया के सारे लोग अपना अपना चिराग जलाएं, वाह वाह वाह, बोलो, और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, वाह, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे। फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जब आपके पास आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। ये कुरान पाक आपके दारुल में है, अहले सुन्नत में है। ये देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारे पास वो नजर नहीं है कि तुम इस किताब की हकीकत को देख सको। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उसको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से एतराज कर रहा है, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। तुम कुरान जलाने की बातें करते हो जाहिलो, लेकिन सुनो, अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, अर्जेंटीना हो, सूडान हो, वेस्ट इंडीज हो, इसराइल हो, आयरलैंड, इंग्लैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान को पढ़ रहे हैं, चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं और ईमान भी ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 2400 घंटा
उम्मते कुरान पैगंबर इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल्माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक आदमी नारा लगा, खड़ा है, नारा लगाओ, एक आदमी नारा लगाओ, एक आदमी। सहरा में जंगलों में बोलो पैगाम हक, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पगले अगले पगले तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, वाह वाह होने वाह। वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। ये कुरान को देखें आप, पैगाम हक में आए हो, एक एक चीज को देखो। मेरे पास ये कुरान पाक जो है ना, इंसानों, ये किताब जो है इंसानों की हिदायत के लिए उतरी है, और इसकी तस्दीक, ताईद, सपोर्ट अल्लामा सलाहुद्दीन करें, कारी आजम करें, सरफराज भाई करें, सैयद वारिस चिश्ती करें, सोहेल भाई करें, ये उलमा करें, आप करो, कमेटी वाले करें। कौन सी बड़ी बात है, ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। वाह वाह एक एक की शिरकत, मैं अपने बाप के लिए, कुरान पाक के लिए खड़ा ला के बोलो, वाह वाह। अपने तो अपने गैर भी कर रहे हैं। कैसे, ये सुने आप। कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। अमेरिका के सबसे पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, वाह 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 वाह। अच्छे होने का, सुभान अल्लाह, लाजवाब होने का, वाह, वाह। लाराब होने का इकरार नामा लिखा हुआ है। हाय 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 हाय। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइड द कुरान। हाय, हाय, हाय। दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पे हावी हो जाओगे। वाह वाह। दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। और ये हवा हवाई नहीं है। देखिए आप, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस बाय द डॉक्टर मॉरिस बुकाई। ये लिखते हैं कि व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना ये दारुल अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम छोटा सा दिखता है ना, लेकिन खुदा की कसम उसकी अहमियत आपके नजर में ना हो, फरिश्तों की निगाह में क्या है। वाह वाह वाह। देखिए आप, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, historian from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, critical value from Quran, pairs from Quran, Big Bang from Quran, phonologist from Quran, nephrologist from Quran, dentist from Quran, journalist from Quran, mathematics from Quran। खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, वाह वाह। पढ़ो और बढ़ो। ये दारुल अहले सुन्नत पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आपसे कह रहा। अब आगे देखो आप, हवा हवाई नहीं, एक एक पॉइंट को देखे आप। ये क्या लिखा हुआ, कोई नौजवान पढ़े, क्या लिखा है, क्या लिखा है, हैं? पढ़ के बताओ ना यार, पता चले कि हम पढ़े लिखे में बोल रहे हैं। या अल्लाह, ये हाल है। अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल, ये एक किताब है।
इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि 1975 में some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन, नाम याद रखो, क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना भयानक कंप्यूटर है कि कुछ आपको जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। ओहो 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा 1 सेकंड में। इसमें लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, सुने, पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू, कुरान वाज लोडेड इन द सुपर कंप्यूटर, कुरान को सुपर कंप्यूटर पे डाला गया और पूछा गया इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन द राइट। सिर्फ 5 जगहों से नारा चाहूंगा पंजतन पाक के नाम पे, बोलो। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड द क्वेश्चन, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जवाब दिया यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 ऑक्टेलियन इयर्स। कोई के इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। हाय 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 दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जिंदा रहे तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। बेशक। कहां गए वो लोग जो कहते कि हम कुरान की तरफ बुक बना लेंगे? तुमको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 50 साल जिंदा रहना है बगैर शुगर के मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है, ये कुरान आज कह रहा है, कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, قل إن استمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, जमा हो जाएं तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ला सके कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक को नहीं बुलाया गया, सब मिलकर कोशिश करें तब भी मुमकिन नहीं। क्या बात है, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, 1 सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कुरैश को, क्या जरूरत थी कुरैश को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। मगर कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है, सूडान भी जानता है, फ्रांस भी जानता है, इधर वाले भी जानते हैं, उधर वाले भी जानते हैं कि मुसलमानों पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है मगर कुरान का जवाब देना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। नारे तकबीर, नारे रसालत, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। माशाअल्लाह, ला के बोलो और ला के बोलिए माशाअल्लाह। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कुरान कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी इल्म का दरिया जारी है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कल भी दुनिया कुरान के सामने बौनी थी, गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखें आप, मेरे नबी से आने से, तशरीफ लाने से कब्ल दुनिया में कितनी किताबें थी मालूम है? 4 किताबें। वाह, ये तो आप लोग एडवांस हैं।
2038 में जी रहे हैं। 3 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और सहीफे 100 लगभग, इतना तो लोग बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक की क्या जरूरत थी? और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेके आए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए आए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। हमने उनके साथ साथ क्या देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस किताबें, उनकी जिंदगियां एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आइए मैं आपको बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बात थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूं। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। लहाफिजून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। वाह हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया, तौरात लिखी गई तो तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, मल्ला की तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, अरमिया तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर जो किताब सीने पे नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सुनो आप, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, फसरानियों की सारी किताबें, अतरस की सारी किताबें, पतरस की सारी किताबें, इल्लत की सारी किताबें, लेलन की सारी किताबें, स्टालिन की सारी किताबें, गोरबाचोफ की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, जरदुश की सारी किताबें, तुलसीदास की सारी किताबें, महावीर जैन की सारी किताबें, गौतम बुद्ध की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, पोलाटो की सारी किताबें, कालो की सारी किताबें, बोलो की सारी किताबें, वहां की सारी किताबें, यहाँ की सारी किताबें जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। लहक के बोलो, बोलो लहक के सुभान अल्लाह, सुभान। जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो, जमा करो। पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और 1 महीने के बाद बुला, ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मथा आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हुकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, अधिकरण आ, दसम गरंद आ, लोन आ, सीचेंग आ, बीचेंग आ, लीचेंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, नंबर्स आ, डिटेरोनॉमी आ, एक्सोडस आ, कोई किताब नहीं आएगी। नूरुल इस्लाम में आ जाओ, बुलाओ, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत वल माए अहले सुन्नत, नारे
रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप बुलाएं, क्या कहें? 8 साल का बच्चा आ जाएगा, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, क्या कहने, वाह, बोलिए, लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब सीने के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखें आप, राजू के जलसे में आने वालों, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, कोई लेजिस्लेटर है, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes a philosopher, the writer of philosopher book is a man. If some becomes a speaker, the writer of speaker book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, If some becomes a माशाअल्लाह माशाअल्लाह। the pharma book is a man. If some becomes a I-Tech, the writer of I-Tech book is a man. If some becomes a बोले, B-Tech, बोले। the writer of B-Tech book is a man. If some becomes a messenger, the writer of messenger book is a man. If some becomes a commander, the writer of commander Subhanallah. book is a man. If some becomes all the courses, the writer of courses book is the man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर किताब लिखने वाला इंसान, कमांडर किताब लिखने वाला इंसान, सिलेडर किताब लिखने वाला इंसान, प्रोटेक्टर किताब लिखने वाला इंसान, सेवेरियर किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। रहमान है। इसीलिए तो मैं पूछता हूं, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, तो क्रिश्चियन, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलर्स, पारसीज, मॉडर्न, शैंटुइज्म, कैलेटी, ट्यूटानी, तमाम लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारी किताब तुम्हारे सीनों के अंदर है? उनके बाबा कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं नहीं, हमारी किताबें हमारे सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन ये 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 40 साल पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ। 60 साल साहिब फराश पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो पैगाम हक में आने वालों सुनो, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाहे उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? बेशक, सुभान अल्लाह, आज दुनिया पावर की बात करती है, पावर माशाअल्लाह। दुनिया में जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब रसूल पाक की तारीफ कर रहे हैं। जी जी, मगर कुछ अबू जहल के औलादे हैं जो जहालत पर आज भी डटी हुई हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा, जहां से सूरज निकलता है और जहां पे डूबता है, पूरी दुनिया में जो लोग कलमा पढ़ते हैं उनके अंदर अगर कोई सुप्रीम हस्ती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1450 साल के बाद भी जिनके मोहब्बत में हम सब कुछ कुर्बान करते हैं वो मोहम्मद अरबी हैं। इसलिए दुनिया सुन ले, हमें तेल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, डीजल ना मिले हम बर्दाश्त कर लेंगे, पेट्रोल ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, दाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, खाना ना मिले बर्दाश्त कर लेंगे, मगर रसूल पाक की शान में कोई बकवास करे हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारी तरबियत करने वाले इमाम अहमद रजा खान ने हमें यही बताया है, करूँ तेरे नाम पे जा नहीं तो जहां से भी नहीं, जी भरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया पावर की बात करती है, हम पावरवर हैं, हम ताकतवर हैं, हम पावर वाले हैं। अरे मैंने पूछा एक साहब से, लंदन से पढ़ के आया था, हमने कहा पावर वाला कौन है जी? तो बोला जिसके पास असलहे हो, गोले हो, बारूद हो, परमाणु बम हो, जी हैं कि आबादी पे गिरा दे तो कब्रिस्तान बना दे। लेकिन जब मैं पहुंचा सैयद आले रसूल जनाब वारिस चिश्ती की बारगाह में, जब मैं पहुंचा कारी साहब की बारगाह में, जब मैं पहुंचा अल्लामा की बारगाह में, मैंने कहा बताएं कि पावर फुल कौन है, कौन है, किसको कहते हैं सुपर पावर? क्या जिसके पास बम हो, आबादी में मारे, कब्रिस्तान बना दे, वो पावरफुल है? तो सैयद साहब ने कहा नहीं, जो आबादी पे बम मार कर कब्रिस्तान में तब्दील कर दे वो सुपर पावर नहीं है। अरे जो अपने ठोकर से मुर्दों को जिंदा कर दे वो सुपर पावर हक है। वाह 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 वाह, क्या पावर कहने है। गरीब नवाज सुपर पावर है, वारिस पाक सुपर पावर है, साबिर पाक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की बात में क्या करूं? अना सागर कितने लोगों ने देखा है? इतना बड़ा है कि उसमें 1 करोड़ लोटे डाल दो तो वो लोटने लगेंगे। जी जी लेकिन गरीब नवाज का पावर देखिए कि उनके लोटे में अना सागर लोट, वाह 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 वाह, क्या कहनी। गरीब नवाज के लोटे में अना सागर लौट रहा है। तभी तो लॉर्ड गिरनीज ने कहा था कि मैं पूरी दुनिया घूम के आया। व्हेन आई केम टू इंडिया, जब मैं इंडिया आया, आई सा, मैंने देखा, नॉट रूलिंग, नॉट रूलिंग सिटिंग ऑन द ग्राउंड, यहाँ कोई जमीन पे बैठा हुआ हुकूमत नहीं कर ए वाह 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 बल्कि वाह वाह, जमीन सुभान पे अल्लाह, लेटा हुआ हुकूमत कर रहा है। हुज नेम इज गरीब नवाज, जिसका नाम गरीब नवाज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की शान है। तो मुसलमानों हमारे पास सब कुछ है, हमें इधर ताक झांक करने की माशाअल्लाह जरूरत ही नहीं। जी जी आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह लहक के बोले, सुभान अल्लाह और लहक के बोलो। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक आदमी ईमान ले आया और इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, एथिस्ट था, दरिया, लेकिन वो ईमान ले आया, कुरान का मुबल्लिग बन गया। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कुछ लोग उसके पास गए, कह रहे तुम तो हमेशा मुखालफत में रहते थे, मुआफिकत क्या बात है, मुबल्लिग कैसे बन गए? तो उसने कहा मेरे जहन में बात आई कि ईसाइयों का दावा है कि हम हजरत ईसा को बहुत मानते हैं और अपनी किताब इंजील से करीब हैं। यहूदियों का दावा है कि हम हजरत मूसा को बहुत मानते हैं और अपनी किताब तौराह से करीब हैं। मुसलमानों का दावा है कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मानते हैं और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से बहुत करीब हैं। उसने कहा मैं नहीं जानता कि कौन अपने मजहब से करीब है, कौन अपनी किताब से करीब है। उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं तहकीक करूंगा। उसका नाम देख लें आप, जो ईमान लाया था, आर्थर वागनर, जर्मनी में इस्लाम का दुश्मन था, ईमान ले आया, लोगों को कुरान से जोड़ने लगा। इससे पूछा गया कि ईमान क्यों लाया, तो उसने बताया जो मैंने आपको बताया कि ये कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम है कि अपने अपनी किताबों से कौन करीब है। ईसाई तौरात से करीब है, यहूदी तौरात से करीब है कि ईसाई इंजील से, कि मुसलमान कुरान से। हु इज राइट हु इज रॉन्ग मैं नहीं जानता। तो उसने कहा आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा। और मैंने रिसर्च किया, तो उस रिसर्च में अगर मैंने किसी को पाया हक पे, तो वो मुसलमानों को पाया, वो कुरान वालों को पाया। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इस्लाम के हक्कानियत को देखो आप, इंशाअल्लाह आप मचल जाओगे। उसने कहा कि सबसे पहले मैंने इंजील, ये इंजील मुकद्दस जो ईसाई कहते हैं, तब्दील शुदा है ये, वो सबसे पहले एक इंजील लेता है और एक कातिब के पास जाता। थोड़ा सा वो देख, कलम किसी के पास है? कलम लाइए हजरत। अच्छा, पाँव भी दबाते हैं, कलम भी देते हैं। लहक के बोले सुभान अल्लाह। ये देखें आप, वो सबसे पहले गया, किसके पास गया? एक कातिब के पास। कहा ये इंजील है, एक डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा यार ये तो पहले से डुप्लीकेट है, अब क्या करना है? कहा एक काम करो, जो बातें मता में है
उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में कर दो, और जो लोका में है उसको यूहन्ना में कर दो, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई तो किताब को लेके गया किसके पास? पादरी के पास। कहा सर, आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये किताब मैं लिखा हूं, आपको देने आया, इसे पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना? इट इज, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइएगा। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि जैसे ही वो अपने घर जाएगा, इंजील को खोलेगा, बोलेगा अरे जो बातें मता में उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में उसको लोका में, वो तो आकर मेरी पिटाई करेगा। उसने कहा 15-20 लोगों को बुला लिया सेफ्टी के लिए, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, कोई मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस में आने वालों, देखो हक पर है कौन। फिर उसने कहा, उसके बाद मैंने बाइबिल ली। अब बाइबिल को लेके गया उसी कातिब के पास, और मैंने कहा कि कुछ इसमें भी करो। कहा करना क्या है? कहा जो बातें जेनेसिस में है उसको एक्सोडस में कर दो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनेसिस में कर दो, जो नंबर में है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर पे है उसको दरिया नील में कर दो। इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद जब किताब कंप्लीट हुई तो किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर, आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, ये मैं लिखा हूं, आपको गिफ्ट कर रहा हूं, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है ना? वो दिया, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि रबाई अभी सिनेगॉग जाएगा, बाइबिल को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें जेनेसिस में है एक्सोडस में कर दिया, एक्सोडस को जेनेसिस में कर दिया, नंबर को एक्सिस में कर दिया, इस्तिस्ना को खुरूज में, खुरूज को इस्तिस्ना में। वो तो आएगा, मेरी ठुकाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और सुभान अल्लाह। बोलो, और उसके पास गया, देखो हक्कानियत। कहा सर इसमें भी कुछ करें? तो उसने कहा चल बे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। है सुभान अल्लाह, वो सुभान चौंक अल्लाह। गया, अरे $2000 लिया, और कहता मोहल्ले में रहना है कि नहीं। बाइबिल में कर दिया, तोरा में कर दिया, ज़ुबूर में कर दिया, टेलमुडा में कर दिया, और इसके लिए कह रहा हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं है। कहे पैसे लिए हो ना? कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्लेन आयतें लिख दूंगा, तुमको जो करना है कर लेना। वो आयतें लिख करके इसको दिया। 1.5 महीने के बाद वो 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, अलियाज बिल्ला। उसने कुरान खोला, देखा उसमें जबर है, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है तो इसमें शद कर दिया। वहां देखा मद है तो यहाँ पर सुकून कर दिया। इधर का उधर करने के बाद में वो कुरान पाक को लेके एक हाफिज जी के पास गया। बेशक सुभान अल्लाह, हाफिजों को सुभान लोग अल्लाह। बड़े हल्के में लेते हैं, रमजान शरीफ में खूब दूध पिलाएंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। पूरे साल दूध पिलाया कीजिए, ये दूध आप यहाँ नहीं इंशाल्लाह वहां पाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी के पास गए कि हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी बहुत खुश हुए। कहा दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है। मैं लिखा हूँ। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। ये जाके आराम से सो रहा था। सोचा जब 70% वाले नहीं आए, जर्मनी में 67% ईसाई हैं, कहा जब वो नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, लेकिन वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोला अरे कहां से लिखवाया ये? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा अरे कुछ सो के लिखता है। कहा हुआ क्या? कहा क्या हुआ है? अरे यहाँ जेर नहीं है, यहाँ जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ तस्दीद है। बोलो ना कुरान के लिए, यहाँ मद है।
यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ वक्फे मुरखस है, यहाँ वक्फे मुआनका है, यहाँ पे वक्फे मुकाबला है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे वक्फे जिब्रील है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर काट काट कर काट काट कर हाफिज जी ने अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक सुभान अल्लाह, बेशक सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और उसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर उसने अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम के बालादस्ती है। आज पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जिसको देखना है देख लें। पूरी दुनिया दो हिस्सों में तब्दील हो चुकी है। मुल्क अलग है, कानून अलग है, एजुकेशन अलग है, रंग अलग है, मगर काम एक, इस्लाम के मुखालफत में या इस्लाम के मुआफिकत में। आपने सुना होगा आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, बरतानिया इस्लाम के पीछे, सूडान इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, इजराइल इस्लाम के पीछे, बर्मा इस्लाम के पीछे, अंदर वाला इस्लाम के पीछे, बाहर वाला इस्लाम के पीछे, काले इस्लाम के पीछे, गोरे इस्लाम के पीछे, परमाणु वाला इस्लाम के पीछे, बम वाला इस्लाम के पीछे, सब इस्लाम के पीछे पीछे पीछे। तो इस्लाम आगे की पीछे? आगे आगे। इस्लाम कल भी आगे था, आज भी आगे है, क़यामत तक आगे रहेगा इंशाअल्लाह। आगे लोग इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। एक शेर सुने आप और इंशाअल्लाह झूमे कि निकल कर, बेशक सब लोग मिलके बोलो ना, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने ये भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। और मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा, एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे, मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। आज हमें निकालने की बात करते हैं, लेकिन मैं अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम के हवाले से पैगाम हक कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम बताना चाहता हूं आपको कि ये मदरसा आपसे क्या कह रहा है कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। जो हमें भगाना चाहते हैं वो सुन लें कि यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत वल्माए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
काम हक कॉन्फ्रेंस है वो उर्स मुकद्दस लहक के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग औलिया अल्लाह के शान में क्या क्या गुस्ताखियां करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। अभी देखा आपने ये शब मेराज का, शायद आज 30 तारीख है, शायद क्या है ही है, माशाअल्लाह मेराज का वाकया जो महीना गुजर गया वो बड़ा हुर्मत, इज्जत, अजमत का महीना था, रिस्पेक्ट का महीना था। बहुत सारी बातें उस महीने में और एक ख़ास चीज़ जो है जिसे हम मेराज कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना, वो भी उस महीने में, सुभान अल्लाह। तो देखें आप, लोग एतराज़ करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कलील हिस्से में कैसे गया और आ गए। ये तो बहुत बड़ी बात है, वो तो सनदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। आइए मैं आपको एक वाकया दिखाता हूँ, 2 मिनट के अंदर देखिए आप कुरान पाक पढ़े। आप कुरान पाक में लिखा हुआ है सूरतुल शोरा, सूरतुल नम्ल, सूरा नंबर 26 में आप देखेंगे, क़ाल या अय्युहल मला अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिह क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिह क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। उसमें लिखा हुआ है कि एक मर्तबा मलका बिल्कीस जो है वो आपसे मिलने के लिए आ रहे थे। किनसे? हज़रत सुलेमान से। आपको पता चला तो आपने दरबारी से कहा कि तुम में से कौन है जिसके आने से पहले उसका जो तख्त है वो मेरे पास ले आए। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जिंदाबाद। पहले तुम में से कौन है जो तख्त बिल्कीस को ले आए? एक जिन ने कहा मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने फरमाया नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तब एक साहब हैं जो आपके वजीर थे, उन्होंने कहा कि मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। बेशक, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। अब इस पर अमेरिका में, लंदन में रिसर्च हुआ कि कुरान में लिखा हुआ है कि तख्त बिल्कीस जो है कहां से 2500 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आ गया। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा तख्त बिल्कीस कुरान में लिखा हुआ है कि पलक झपकने से पहले आ गया। कैसे आ गया? अगर हवाई जहाज से लाते तो 4 घंटा, बाय ट्रेन लाते तो 32 घंटे, बाय रोड आए तो 40 घंटे, बाय सी आए तो 3 दिन। ये पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस आया कैसे? कहां से? यमन से बैतुल मुकद्दस। कैसे? किस तरह? वो लोग रिसर्च कर रहे थे। अंग्रेज तो रिसर्च करते हैं, हम लोग दूर भागते हैं ऐसे लफ्ज से भी। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि मिस्टर एक काम करो, तुम चले जाओ लाहौर, वहाँ बड़े बड़े मदारिस हैं, खानकाएं हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो आपको जवाब जरूर दे देंगे। वो आया वहाँ से यहाँ, मगर हैरत की बात है जिनके साथ आया था वो कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी वहाँ ले जाए, कभी यहाँ ले जाए। और लोगों ने उन्हें मुतमईन करने की कोशिश की मगर वो कायल नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि तख्ते बिल्कीस आया कैसे, वहां से 2500 किलोमीटर से पलक झपकने से पहले कैसे आ गया। तो लोगों ने बताया कि सुनो, जो काम इंसानी अक्ल से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं, और नबी से हो तो मोजिजा कहते हैं, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। अब हैरत की बात है, देखें आप, लोगों ने कहा भाई तुम आए हो घूमने के लिए तो एक काम करते, तुम लाहौर में घूम क्यों नहीं लेते हो, चलो तुम्हें लाहौर घुमा देते हैं। अब उसको लेकर लोग लाहौर में घूमे, एक कार बुक किए और लाहौर को घुमाने लगते हैं। घूमते घूमते जैसी उसकी कार पीरे कामिल, शहनशाह विलायत, बादशाह तरीकत, हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ार पाक के सामने से गुजरती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहक के बोलिए सुभान अल्लाह। मज़ार पाक के सामने से गुजरती है तो वो कहता है प्लीज प्लीज स्टॉप द कार, प्लीज स्टॉप द, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो जो ले गए थे वो ये लोग थे। अरे ऐसा ही है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है, कुछ नहीं है।
उसने कहा नो 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 प्लीज स्टॉप द कार, यहाँ कार रोको। कहा क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही है कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी ही नहीं। बेशक सुभान स्टॉप द अल्लाह। कार, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। कार रुक गई। कहा मैं वहां जाऊंगा, मुझे ले चलो, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। हाँ भाई चलो, ले गए। अब ये जाते हैं साहब, देखें आप, ये मजार सामने है, मजार गए। जैसे ही मजार में एंट्री करते हैं दरवाजे पर, तो देखा एक साहब खड़े हैं बुजुर्ग टाइप के, उनके एक हाथ में केतली है, एक हाथ में कप है। वो पूछते हैं बेटे चाय पियोगे? उसने कहा जी। जैसे ही कप को पकड़ा, कप को देखा, बेहोश हो गया। चारों तरफ भगदड़, छिट्टे उठे मारे गए, होश आया। कह रहे क्या बात है, बेहोश क्यों हो गए थे, क्या बात है? बोला क्या क्या हुआ? बोला वो कहा जिसने मुझे चाय सर्व की थी, उसे बुलाओ, जिसने चाय पेश की। कहाँ है? ढूंढा गया, वहां। अरे वहां तो कोई है ही नहीं है। कहा अच्छा हुआ क्या? कहा ये मत पूछ क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ। ये पूछो क्या नहीं हुआ। कहा मतलब? कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब के लिए मैं पूरी दुनिया में घूमकर यहाँ आया, उलमा के पास, मशाइखिन के पास, खानकाहों में गया, वो जवाब कहीं नहीं मिला, वो जवाब मुझे दाता के दरबार से मिल गया। बेशक इस सुभान मजार अल्लाह। से मिल गया। उसने कहा कैसे? कहा ऐसे देख रहे हो? उसने कहा देखो मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो, मेड इन यूएस, मेड इन लंदन। कहा मेरे हाथ में ये कप देख रहे हो? कप? बोला जी। कहा ये वही कप है जिसमें बैठकर मैं रोजाना लंदन अपने घर में सुबह सुबह कॉफी पीता था। अल्लाह ये वही कप है जिसमें मैं सुबह रोजाना कॉफी पीता था। हजरत उसी कप में मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि जिस तरह ये कप लंदन से लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुकद्दस आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मक़दिस आया था। कहा जिसको अमेरिका जाना है जाओ, लंदन जाना है जाओ, बरतानिया जाना है जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। सवाल का जवाब यहाँ, अब जिंदगी यहाँ, वहीं रहने लगा, वहीं पर्दा किए और वहीं जो है उनको दफन भी। अब जिसको देखना हो आप जाके देख सकते हैं। लाहौर में दाता अली हिजवेरी के मज़ार पाक के नीचे जहाँ लंगर खाना है, वहाँ उनका मज़ार है, ये देखिए। और वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, ये फोटोकॉपी है, शायद आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसका नाम था लीनॉर्ड। क्या नाम था? लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। इतना तो पढ़ सकते हैं स्टेज वाले भी, लीनॉर्ड इंग्लिस्तानी। और जब कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया फारूक अहमद। बेशक। और लहक के बोलो, पैदा कब हुआ, ईमान कब लाया, पर्दा कब किया, इसमें लिखा हुआ। आप आए तो यहाँ आराम से देख सकते हैं। तो देखिए हजारों लोग गुजर रहे थे, मगर खुशबू किसको मिली? तो जो जितना दिल लगाएगा इंशाअल्लाह उससे ज्यादा वो पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तिश्ना लबी के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। आज हमारे माँ बहनें यहाँ पर है, आज इनको आज डराया जाता है कि इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं है। मैं तेजी के साथ आपको बताऊं, हमारी बहनों को गुमराह किया जाता है कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। आज हमारी माँ बहनों को देख लें आप, मगरिब से लेके इशा तक नमाज वगैरह तो पढ़ती नहीं है, मगर मोबाइल, पहले टीवी अब मोबाइल, उतरन से लेके कतरन तक देखती है। जो खाना टीवी में वही खाना घर पे, जो लैंग्वेज वहाँ वो लैंग्वेज वहाँ, जो कपड़ा उधर वही, हेयर स्टाइल जो मोबाइल के अंदर वही घर में, जो चप्पल उधर वही चप्पल बाहर। मैं अपनी बहनों से पैगाम हक कॉन्फ्रेंस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कामयाबी चाहती हैं तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। जब तक जमीन पे रहोगी चमकती रहोगी, जमीन में जाओगी चमकती रहोगी। बेशक सुभान अल्लाह। आज कहा जाता है इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। बेशक सुभान। पैगंबर नहीं आए थे बिफोर द बर्थ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद इन अरब, people used to bury alive their female children as soon as they were born.
लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, है दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती है, शबाना बोलती है, ममता बोलती है, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने लगता है। अब बेटी रहमत है, बीवी है तो सुकून और राहत है, माँ है तो जन्नत है। अल्लाह अकबर। उसके बावजूद लोग जहेज की लानत में हैं। और एक लानत और हमारे माशरे में, वो ये है कि किसी को 10,000 रुपए दे दिए, अब वो फिक्स करते हैं 10 दिए इतना देना। इट इज टोटली रॉन्ग, नो राइट, हराम। बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में, पहले तो हम लोगों में नहीं था, बहुत भयानक फैल रहा है। कोई भी बेचारा परेशान है, अरे दे दो 10,000 रुपए, ठीक है दे दिया, मैं इतना लूंगा। फिक्स किए, मुफ्ती साहब यहाँ पर, अल्लामा यहाँ है, फिक्स किए गए। कोई बिजनेस अगर करना तो पहले उलमा से पूछ ले कि किस तरह करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही कर सकते हैं। हर जगह मैं देख रहा हूँ बस मजबूरी का फायदा उठाओ, दो और हमें इतना चाहिए। इतने बड़े बड़े इसमें गुनाह हैं। और एक गुनाह तो ऐसा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, हमारी बहनें यहाँ पे रखती हैं, तो इससे बचिए। इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे और वहाँ भी चमकते रहेंगे। और आगे देखें आप, जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं, मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो। कहा दिखाइए, मैंने कहा सुनो, ये मदीने के सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा के गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। हजरत सिद्दीक अकबर ने चाहा हम ले लें, फारूक आजम ने चाहा हम ले लें, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले लें, शेर खुदा ने चाहा हम ले लें, जनाब तलहा ने चाहा हम ले लें, जुबैर ने चाहा हम ले लें, बिलाल ने चाहा हम ले लें। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते और एक सहाबी से फरमाते, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर हम मुस्कुरा रहे, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐसे सिया वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं, तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के सुबह सादिक के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के सद। बोलिए सुभान अल्लाह। तो सब बच्चे बेटियों से प्यार करें,
माँ है, अल्लाह अकबर। माँ 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 को माँ समझे, बीवी को बीवी समझे, बेटी को बेटी समझे, समझे तो इंशाअल्लाह आप यहाँ भी चमकते रहेंगे, वहां भी चमकते रहेंगे, है ना। अब मैं आखिर में आता हूँ, अपने गुफ्तगू का निचोड़ अल्लामा तशरीफ लाए, फिर आप लोग सुनते रहें। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ ही साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा, अरे जनाब ईसा पानी पे इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू कर दो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या पीछे से, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवाय तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाए, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाब ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी है कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टन को शैतान ने भड़काया, अरे क्रिस्टन तू दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पाँव कहाँ है, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था कि जरा पांव देख लें। निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चलने में आज़ाद हो, तिजारत के लाइन से चलो, मुलाजमत के लाइन से चलो, मॉडर्न एजुकेशन के लाइन से चलो, स्कूल के लाइन से चलो, आप चलने में आज़ाद हैं। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि आपकी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए। अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब कामयाब, वारिस चिश्ती कामयाब, कारी आजम कामयाब, अल्लामा ज़कीउल्लाह साहब कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर, रसीद, पासपोर्ट में, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो ब्राहिम सा ईमा पैदा, आप कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। लीड बी क्वाइट डॉक्टर मैन ऑल पॉसिबल स्टेप to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Allah, you destined to bestow onto my verse. That's all. इस अंगारे खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल